नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। सभी का स्वागत करूं तारा आपका अपना यूट्यूब चैनल जीके बाय संजय सर पे। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज है 11 नवंबर, शाम के 8:30 बज चुके हैं। मैं जुड़ चुका हूं आपके साथ लाइव। तो एक बार वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें अपने दोस्तों के साथ, ठीक है, दोस्तों के साथ शेयर कर दें। तब तक मैं इसको सही कर लेता हूँ भाई, थोड़ी इसमें फोकस जो नहीं हो रहा है, ठीक है। बता दें आप तक वीडियो सही, आवाज़ सही आ रही है। कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बता दें कि आवाज़ सही आ रही है क्या, आवाज़ सही है, और वीडियो की क्वालिटी कैसी है ज़रूर बता दें, कमेंट करते रहें, ठीक है। भव्य संजय शर्मा, ये जो भव्य बच्चा है ये जुड़ चुका है हमारे साथ, ठीक है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शेयर करें बच्चे, शेयर करें, बहुत बढ़िया। सुमित हरियाणवी रिकॉर्ड्स जुड़ चुके हैं, बहुत बढ़िया। हाँ, शेयर कर दो भाई जल्दी जल्दी। शुरू करें क्लास, बहुत अच्छी क्लास रहने वाली है, बहुत ज़बरदस्त। बस 15-20 मिनट पढ़ेंगे, लेकिन पढ़ेंगे बहुत अच्छा कंटेंट पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज का पहला क्वेश्चन जो रहेगा वो रहेगा आपका, पहला जो क्वेश्चन है वो, प्रथम सिख गुरु कौन थे? प्रथम सिख गुरु कौन थे? प्रथम सिख गुरु कौन थे, ये क्वेश्चन है। यानी कि मैं क्या पूछना चाह रहा हूं, कौन थे, क्या पूछना चाह रहा हूं पता होगा आपको, ठीक है। तो ऑप्शन दे देता हूं आपको। यहां ऑप्शन रहेंगे आपके, पहला ऑप्शन है गुरु नानक, दूसरा ऑप्शन जो है वो गुरु अर्जुन देव है, गुरु अर्जुन देव है। तीसरा जो ऑप्शन है गुरु तेग बहादुर है, गुरु तेग बहादुर। और जो लास्ट ऑप्शन आपका है वो गुरु गोविंद सिंह है, गुरु गोविंद सिंह। जल्दी से आप आंसर करें, ठीक है। प्रथम सिख गुरु कौन थे? तो ऑप्शन नंबर ये ए रहा, ये बी रहा, ये सी रहा और ये फोर्थ रहा, ठीक है। ऑप्शन आपके सामने है, ऑप्शन 1 2 3 4। जल्दी से बताएं भाई। प्रथम सिख गुरु पूछा गया, बालक को बता दो, शाबाश, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। वीडियो को सब शेयर कर दें भाई, ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों को जोड़ने की कोशिश करें आप। और आपको एक बात और बता देता हूँ, हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप है प्रिय विद्यार्थियों, ये नंबर दे रहा हूँ आपको मैं, 9997288432। इस पर आप हेलो का मैसेज भेज दें, अपना नेम शो कर दें भाई, मैं ये बोल रहा हूँ। अलग अलग ग्रुप हैं, ठीक है, ठीक है। और बॉयज का अलग से है, लड़कों और लड़कियों का अलग अलग ग्रुप है, उसमें आपको ऐड कर दिया जाएगा, ठीक है, इसमें आपको ऐड कर दिया जाएगा प्रिय विद्यार्थियों। और उसके अंदर डेली के नोट्स पीडीएफ, ठीक है, न्यूज़पेपर और लेक्चर सारी चीजें प्रोवाइड करवाई जाती हैं आपको, ठीक है। इस नंबर पे आप हेलो का मैसेज करके हमारे साथ व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ सकते हो, 99972392786432, ठीक। और आपको बहुत अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करवाएंगे। इसका आंसर बताओ फटाफट, शाबाश। बहुत से बच्चों का कमेंट आ रहा है, गुरु नानक देव, बहुत बढ़िया। प्रथम सिख गुरु कौन थे? देखो भाई, जो सिख धर्म की स्थापना है, संस्थापक वो किसने की थी? गुरु नानक देव ने की थी। अब सिख धर्म से संबंधित आपको कई बातें पता होनी चाहिए। सिख जो शब्द है उसका अर्थ क्या है? सिख का मतलब नहीं रहता बोले अपना सही सीख दे, माने ना माने तेरी सलाह, ठीक है भाई। यानी कि ये तेरे पे निर्भर करता है, तू मानता नहीं मानता, मैं तेरे को सीख अच्छी दे रहा हूँ। तो सीख का मतलब होता है सिखाना, बताना, ठीक, अच्छे कर्मों की ओर लेके जाना। सीख का मतलब क्या होता है? दिशा निर्देश बोल सकते हैं हम, गाइड करना, किसी को प्रशिक्षण करना, ठीक है, सिखाना, टीचिंग बोल सकते हैं इसको, ठीक है भाई। किसी को हम टीच कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, सिखा रहे हैं। सीख का मतलब अच्छे मार्ग की ओर प्रस्तुत करना, जीवन को संवारना, ये सीख होता है, सलाह होती है, ठीक है। तो गुरु नानक क्या थे? सिख धर्म के संस्थापक हैं, स्थापना करने वाले हैं। इनका जो जन्म है, जन्म कब होता है? जन्म की बात करूं 1469 को इनका जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था? जन्म होता है इनका तलवंडी नामक गांव में। तलवंडी कहाँ पड़ता है? जन्म की बात देख लेते हैं कि इनका जो जन्म हुआ था 1469 के अंदर पंजाब,
ये तलवंडी पंजाब में पड़ता है और पंजाब वर्तमान में ये कहाँ है, पाकिस्तान के अंदर है, पाकिस्तान के अंदर है। पिता थे मेहता कालूराम और माँ का नाम था त्रिपुता देवी। ठीक है, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। लंगर व्यवस्था की भी शुरू की इन्होंने, अच्छी वाणी के रूप में अपने विचारों को प्रसार किया, लोगों को बताया कि इस प्रकार आप मनसा वचसा कर्मणा, जैसे कि जैन और बौद्ध धर्म भी कहा गया है, मन और वाणी और कर्म से किसी को भी आप गलत मत कहो, किसी को हानि मत पहुंचाओ। गुरु अर्जुन देव की बात करें तो ये कौन से नंबर के गुरु हैं, ये 5 वे गुरु थे। इनकी खास बात क्या है, हर मंदिर की स्थापना करवाई थी। हरि मंदिर कहाँ है, आपको पता होगा हरि मंदिर कहाँ है, अमृतसर के अंदर है। ठीक है, अमृतसर शहर बसा है, अमृतसर, सर का मतलब तालाब होता है, अमृतसर के अंदर हरि मंदिर का निर्माण करवाया। इसको क्या कहते हैं, वो गोल्डन टेम्पल भी बोलते हैं। ठीक है, स्वर्ण मंदिर भी बोलते हैं, स्वर्ण मंदिर भी बोला जाता है, गोल्डन टेम्पल, हर मंदिर को ही गोल्डन टेम्पल स्वर्ण मंदिर बोला जाता है। इसके अंदर इन्होंने 4 दरवाजे बनवाए थे, जो कि इस ओर इशारा कर रहे हैं कि जो ये मंदिर है वो सभी धर्मों, सभी जातियों, सभी संप्रदायों के लिए खुला है। कहने का मतलब कोई भी यहाँ पर आ सकता है, सभी के लिए दरवाजे खुले हैं, इसलिए 4 दरवाजों का ये अर्थ है स्वर्ण मंदिर। उसके बाद की बात करें तो जो गुरु अर्जुन देव थे, इनको जहांगीर ने कठोर यातनाएं देकर के 1606 ईस्वी के अंदर क्या कर दिया था, शहीद कर दिया था। किसने किया था, जहांगीर ने। किसने किया था, जहांगीर ने। इन्होंने तरन तारण शहर भी बसाया था, तरन तारण शहर भी बसाया था। उसके बाद में बात कर लेते हैं गुरु तेग बहादुर की। तो ये 9वें गुरु थे, सिख धर्म के 9वें गुरु थे। ठीक है, उसके बाद में 9वें गुरु थे गुरु तेग बहादुर। ये नंबर बता रहा हूं मैं, गुरु 9वें गुरु तेग बहादुर। ठीक है, इनकी बात करूं तो 1664 से लेकर के 1675 तक ये गुरु रहे थे। और इनको क्या कहा जाता है, इनको हिंद की चादर भी कहा जाता है, हिंद की चादर। ठीक है, हिंद की चादर क्यों कहा जाता है, क्योंकि कश्मीरी पंडितों ने इनके यहाँ के शरण ली, इनको कहा कि ऐसे ऐसे गुरुजी जो औरंगजेब हम पे अत्याचार कर रहा है, तो इसलिए औरंगजेब से लड़ाई करने के लिए, और उनके जनेऊ काटे जा रहे थे, यज्ञोपवीत काटे जा रहे थे कश्मीरी पंडितों के, उनके जो धार्मिक खिलवाड़ की जा रही थी, उनके मन को ठेस पहुंचाई जा रही थी, शारीरिक यातनाएं दी जा रही थी। तो गुरु तेग बहादुर गए दिल्ली के अंदर और इन्होंने शहादत दे दी हिंद धर्म के लिए, हिंदू धर्म के लिए। इस प्रकार इनको हिंद की चादर भी कहा जाता है। तो इनको मारने का कार्य, शहीद करने का कार्य किसने किया था, औरंगजेब ने। औरंगजेब ने इनकी हत्या की थी, औरंगजेब ने। और जहाँ पर इनका सिर कट के कहते पड़ा, वहाँ शीशगंज गुरुद्वारा भी है दिल्ली के अंदर। उसके बाद में गुरु गोविंद सिंह सिखों के 10वें गुरु हैं, 10वें गुरु हैं। ठीक है, 1699 के अंदर खालसा पंथ की स्थापना करते हैं, खालसा पंथ की स्थापना करते हैं 1699 के अंदर। उसके बाद की मैं बात करूं, 10वें गुरु थे, पूरा परिवार बलिदान कर दिया था। ठीक है, परिवार की बलिदानी दे दी थी इन्होंने धर्म की रक्षा के लिए। और गुरु अर्जुन देव के बारे में आदि ग्रंथ का संकलन भी किया था इन्होंने, आदि ग्रंथ, जिसको किस नाम से जाना जाता है, गुरु ग्रंथ साहिब। गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन किसने किया था, जिसमें प्रथम 5 गुरुओं की वाणी संकलित है, वाणी संकलित है, उसका संकलन करने का कार्य गुरु अर्जुन देव ने किया था। उसके बाद में 10वें गुरु 1699, ये 1675 से लेकर के और 1708 तक गुरु गद्दी पर आसीन रहे, गुरु गद्दी पर आसीन रहे। ठीक है, गुरु गद्दी पर आसीन रहते हैं 1675 से 1708 तक। इन्होंने पुरुषों के पीछे सिंह, ठीक है यहाँ लिख देता हूँ, पुरुषों के पीछे सिंह और महिलाओं के, ये मेल यानी कि अपने नाम के पीछे सिंह, और फीमेल महिलाओं के पीछे क्या लगना चाहिए, कौर, इसकी शुरुआत की थी। कौर का मतलब होता है राजकुमारी, राजकुमारी। आपने चोक एंड डस्टर फिल्म देखी होगी, नहीं देखी होगी तो बेटा देख लेना। चोक एंड डस्टर फिल्म के अंदर अनिल कपूर जी जब क्वेश्चन पूछते हैं, उन टीचर्स की बेइज्जती की जाती है जब स्कूल के अंदर, तो वो चैलेंज को स्वीकार करते हैं, जिसके तहत 5 करोड़ की राशि उस स्कूल को, उन अध्यापकों को देनी होती है। तो उस प्रकार वो चैलेंज को स्वीकार करती हैं वो दोनों अध्यापिकाएं, और इस प्रकार वो 5 करोड़ रुपए जीत लेती हैं। तो उसमें अनिल कपूर जी एक क्वेश्चन ये भी होता है
कि पंजाबी समुदाय के अंदर, धर्म के अंदर महिलाओं के पीछे कौर, जैसे कि हरप्रीत कौर, ठीक है, हरमनदीप कौर, ठीक है, रजत कौर, इसे ऐसे नाम होते हैं। इसमें कौर शब्द का क्या अभिप्राय है? तो राजकुमारी, प्रिंसेस, ठीक है, राजकुमारी इसका अर्थ होता है, ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद की मैं बात करता हूँ, सिंह का मतलब शेर से होता है। 5 ककार इन्होंने शुरू किए। 5 ककार का मतलब सिख धर्म के अंदर आपको पता होगा, कड़ा, कंघा, केस, कृपाण और कच्छा, ठीक है, कच्छा, ये 5 चीजें इन्होंने शुरू की, ठीक है। कड़ा, केश, ये कड़ा, कंघा, केश, कृपाण, कच्छा, ये मैंने वहां लिख दिए, दिखाई नहीं दे रहे हैं, कोई बात नहीं, रिफ्लेक्शन की वजह से, लेकिन बता देता हूँ। सारी बातें ध्यान देने योग्य हैं, आप ध्यान से सुन लीजिए, मैं बता रहा हूँ। पहले लिख रहा था भाई, अब ध्यान से बता रहा हूँ। प्रथम सिख गुरु कौन थे? तो बताओ, शाबाश, गुरु नानक देव, इसका आंसर हो जाएगा। जन्म 1469 ईस्वी को होता है तलवंडी, तलवंडी पंजाब के अंदर। वर्तमान में जो तलवंडी गांव है पंजाब का, वो पंजाब एक पाकिस्तान में भी है ना, वो वहाँ चला गया है। हिंदुस्तान के बंटवारे के बाद जो ये पंजाब तलवंडी गांव है वो पाकिस्तान की ओर। पिता का नाम मेहता कालूराम, माता का नाम तृप्ता देवी था। गुरु अर्जुन देव 5वें सिख गुरु थे। हरि मंदिर अमृतसर में स्थापना करवाते, 1604 के अंदर बन के तैयार हो जाता हरि मंदिर। उसके बाद में इसको स्वर्ण मंदिर या गोल्डन टेम्पल के नाम से भी जाना जाता है। 1606 के अंदर शहीद हो जाते हैं। 5 दिन कठोर यातनाएं दी जहांगीर ने, ठीक है। जहांगीर के बारे में भी हम चर्चा करेंगे। जहांगीर ने तरनतारन नामक शहर भी बसाया था। आदि ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब की संकलन, जिसके अंदर प्रथम 5 गुरुओं की वाणी का संकलन मिलता है, आदि ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब के अंदर, वो भी करने का कार्य किया। गुरु तेग बहादुर की बात करें तो सिखों के 9वें गुरु थे। 1664 से 1675 ईस्वी तक ये गुरु रहे। परिवार 1699 की, उसके बाद गुरु तेग बहादुर की बात करें, 9वें गुरु थे 1664 से 1665। इनसे पहले जो गुरु थे हरकिशन, उनको 1661 से लेकर के 1664 तक गुरु रहे, मात्र 3 वर्ष और 5 साल 3 महीने के अंदर ही, मतलब वो मृत्यु हो गई थी। मात्र 5 साल 3 महीने के थे, इसलिए उनको बाल गुरु भी कहा जाता है। अगर पूछ लिया जाए बाल गुरु, तो सिखों के 8वें गुरु, ठीक है, बाल गुरु के नाम से जाने जाते हैं। सिखों के 8वें गुरु गुरु हरकृष्ण बाल गुरु के नाम से जाने जाते हैं, उपनाम है उनका ये। 9वें गुरु तेग बहादुर, औरंगजेब ने इनको मार डाला था, ठीक है। इन्होंने हिंदू धर्म की रक्षा के लिए अपनी शहादत दे दी, अपने प्राणों को बलिदान दे दिया। इनके जहाँ पर इनका कहते हैं शीश गिरा था, वहाँ पर शीशगंज गुरुद्वारा है दिल्ली के अंदर। 1699 के अंदर खालसा पंथ की स्थापना करवाते हैं। प्रथम गुरु गुरु नानक और अंतिम गुरु गुरु गोविंद। गुरु गोविंद के बाद में कोई भी और गुरु नहीं हुआ, और उन्होंने कहा जो गुरु ग्रंथ साहिब है इसी की पूजा करनी होगी सिख धर्म के लोगों को, ठीक है। उसके बाद में 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह खालसा पंथ की स्थापना 1699 के अंदर करते हैं। पूर्ण परिवार की बलिदानी दे दी, ठीक है, धर्म की रक्षा के लिए। उसके बाद में जो 5 ककार स्थापित करे, कड़ा, कंघा, केश, आपको अब दिखाई देंगे, देखो उस कोने में दिखाई दे रहे ना, कड़ा, कंघा, केश, कृपाण, कच्छा। और महिलाओं के नाम के पीछे कौर और पुरुषों के नाम के पीछे सिंह लगाने की जो शुरुआत थी वो किसने की थी? गुरु गोविंद सिंह ने की थी। सिंह का मतलब शेर होता है, यानी कि शक्तिशाली, और फीमेल के पीछे कौर का मतलब राजकुमारी होता है, जो कि चौक एंड डस्टर फिल्म के अंदर जो सवाल पूछ रहे हैं अनिल कपूर, ऋषि कपूर, हाँ अनिल क्या ऋषि कपूर जी सवाल पूछ रहे हैं, उसके अंदर मैं ध्यान नहीं रहा भाई, फिल्में कम ही देखता हूँ ना, तो चौक एंड डस्टर तो देखी है मैंने, 1 नहीं 2-3 बार देखी है, तो उसके अंदर ऋषि कपूर जी सवाल पूछते हैं। और इस प्रकार जो कांताबेन स्कूल है उसको 5 करोड़ रुपए देने होते हैं। तो इसीलिए मैं कहता हूँ बेटा, कभी भी शिक्षक की नॉलेज को जज नहीं करना चाहिए इसको कितना आता है, क्योंकि शिक्षक कभी साधारण नहीं होता। आचार्य चाणक्य ने, जो चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे, प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने कहा था कि शिक्षक कभी साधारण नहीं होता, निर्माण और प्रलय शिक्षक की गोद में खेलते हैं, ठीक है। तो शिक्षक तो कभी साधारण होता ही नहीं बेटा। 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाते हैं, आपको पता होगा डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का जन्म हुआ था 5 सितंबर 1888 ईस्वी को, ठीक है। तो उनके जन्मदिन के हम क्या मनाते हैं? शिक्षक दिवस मनाते हैं। तो शिक्षक दिवस भी मनाएंगे हम उस दिन,
तो आज उसके बारे में भी मैं चर्चा कर लूँगा। शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है, अगला क्वेश्चन वही देख लेंगे हम, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं प्रिय विद्यार्थियों। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे, वर्तमान कौन है। हरियाणा के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे और वर्तमान में कौन है, सारी बातें आइए जान लेते हैं। फटाफट बता दीजिए, कमेंट कीजिएगा। भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री की प्रिय विद्यार्थियों बात करूं तो कौन थे, मौलाना अबुल कलाम आजाद थे। मौलाना अबुल कलाम आजाद थे, ठीक है, आजाद थे। कब से कब तक रही है शिक्षा मंत्री, बात करूं 15 अगस्त 1947 से लेकर के, और ये शिक्षा मंत्री आपके रहते हैं 15 अगस्त 1947 से लेकर के 1958 तक रहते हैं मेरे ख्याल से। चलो ये बाद में देख लेंगे भैया, ठीक है। उसके बाद में देखते हैं 22 फरवरी 1958 तक शिक्षा मंत्री रहते हैं, 22 फरवरी 1958 तक, ठीक है। उसके बाद में आगे बात करते हैं, वर्तमान के अंदर कौन है, धर्मेंद्र प्रधान है। धर्मेंद्र प्रधान है। धर्मेंद्र जो प्रधान है ये 30वें शिक्षा मंत्री हैं, भारत के 30वें शिक्षा मंत्री हैं, ठीक। 27वीं शिक्षा मंत्री थी वो थी स्मृति ईरानी, 28वें थे वो प्रकाश जावड़ेकर, और जो 29वें आपके शिक्षा मंत्री थे वो थे वही रमेश पोखरियाल निशंक और धर्मेंद्र प्रधान, ये आपके, ठीक है। 27, 28, 29, 30 में, ठीक है। उसके बाद में हरियाणा के प्रथम शिक्षा मंत्री चौधरी बंसीलाल थे। चौधरी बंसीलाल थे। और हरियाणा के वर्तमान में शिक्षा मंत्री कौन है, कंवरपाल गुर्जर है। कंवरपाल जो गुर्जर जी हैं आपके, इनके बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। 8 मई 1960 को जन्म होता है, 8 मई 1960 को इनका जन्म होता है। कहाँ से संबंध इनका, जगाधरी बोलेंगे, जगाधरी यमुनानगर से एमएलए हैं आपके, ठीक है। जगाधरी यमुनानगर से आपके एमएलए हैं कौन, कंवरपाल गुर्जर जी की मैं बात कर रहा हूँ। इसके अलावा इनके पास कौन कौन सा मंत्रालय है, वन एवं पर्यटन मंत्री हैं ये, ठीक है। कला संस्कृति मंत्री हैं। इसके अलावा ये जो है आतिथ्य और कला, वन पर्यटन, संसदीय कार्य मंत्री हैं, संसदीय कार्य मंत्री भी हैं, ठीक है, संसदीय कार्य मंत्री भी हैं। ये सारी बातें आपको पता होना चाहिए। बाईस जनवरी 1958 तक ये मैं बता रहा हूँ, बोल था 22 जनवरी 1958 तक ये क्या रहते हैं, भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री रहते हैं। तो 2020 से कौन है, हरियाणा के, ये 2020 से लेकर के अब तक, ठीक है। उसके बाद में सारी बातें देख रहे हैं हम, ध्यान से देखिएगा आप भी। भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम जो आजाद हैं, इनका जो जन्म है वो 11 नवंबर 1888 को हुआ था। 11 नवंबर 1888 को, यानी कि 14 नवंबर 1889 को तो जन्मते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू। उनसे 1 वर्ष और 3 दिन पहले ना, 1 वर्ष 3 दिन पहले जन्म हुआ था इनका, 11 नवंबर 1888 को। और इन्हीं के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में 11 नवंबर को हम राष्ट्रीय शिक्षा दिवस भी मनाते हैं, नेशनल एजुकेशन डे, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस भी मनाते हैं। ये भी आपको पता होना चाहिए। और इसकी शुरुआत 2008 में हुई थी। ये सारी बातें चर्चा कर लेंगे हम, ठीक है। शीला कौल क्या थी, भारत की प्रथम महिला शिक्षा मंत्री थी शीला कौल। अब तक सेंट्रल गवर्नमेंट में 2 ही महिला शिक्षा मंत्री हुई हैं, एक स्मृति जुबिन ईरानी जो कि 2014 से 16 तक रही थी, और ये 1981 से 84 तक 3 साल, लगभग 3 साल 8 महीने लगभग मंत्री रही थी। इसके बारे में भी मैं बता दूंगा। भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद 15 अगस्त 1947 से 22 जनवरी 1958 तक भारत के शिक्षा मंत्री रहते हैं। वर्तमान में धर्मेंद्र प्रधान जी हैं, ठीक है। उसके बाद में बात करते हैं, तो इनसे जो पहले की मैं बात करूं तो स्मृति ईरानी के बाद में प्रकाश जावड़ेकर, रमेश पोखरियाल निशंक, और उसके बाद में ये।
एक बात और बता देता हूँ, इसका जो ह्यूमन डेवलपमेंट, मानव विकास, मानव संसाधन विकास इसका नाम होता था पहले शिक्षा मंत्री का, मानव संसाधन, ह्यूमन रिसोर्सेज, ठीक है, डेवलपमेंट डिपार्टमेंट होता था, मानव संसाधन विकास मिनिस्टर होता था। इसका जो वर्तमान में नाम है वो शिक्षा मंत्री, एजुकेशन मिनिस्टर कर दिया गया है, ठीक है, EDU एजुकेशन मिनिस्टर कर दिया गया है, मिनिस्टर कर दिया गया, ये आपको पता होना चाहिए। मानव संसाधन विकास मंत्री यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट, ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट, मानव विकास संसाधन का जो नाम है 2020 में क्या कर दिया गया, शिक्षा मंत्री, विकास मंत्री का नाम सीधा ही कर दिया गया शिक्षा मंत्री, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम अब क्या है, शिक्षा मंत्रालय है, ये आपको पता होना चाहिए। शिक्षा विभाग कर दिया गया शिक्षा मिनिस्टर। मानव संसाधन विकास मंत्री पहले कहलाता था, अब वर्तमान में एजुकेशन मिनिस्ट्री ही कहलाता है, मानव विकास मंत्री ही कहा जाता है। तो सारी बातें देखेंगे, उसके बाद में हम चर्चा कर लेते हैं थोड़ी सी। जून 2021 कब से हैं, अगर बात करें धर्मेंद्र प्रधान कब से हैं तो 21 जून 2021, ठीक है, 21 याद कर लोगे आप, 21 जून 2021, 21 से ये क्या है, 2021 से वर्तमान में कौन है, धर्मेंद्र प्रधान है। इनसे पहले कौन थे ये भी हम चर्चा कर लेंगे। उसके बाद में बात करते हैं हम समझें का देवगढ़ उड़ीसा से और वर्तमान में राज्यसभा सदस्य है मध्य प्रदेश से, ठीक है। उसके बाद में हम सारी बातें चर्चा करने वाले हैं यहाँ पर। मैंने ये जगाधरी यमुनानगर बताया था आपको, जगाधरी यमुनानगर बताया था। यमुनानगर आपको मैं बता देता हूँ, हरियाणा के अंदर सबसे ज्यादा देशी शराब का उत्पादन कहाँ होता है, जैसे कि जगाधरी, दारू का नाम है भाई जगाधरी, नींबू, किन्नू, माल्टा, ठीक, माल्टा, सोफी बोलते हैं क्या आप, सोफी, ये सारे ये कहाँ बनती है, जगाधरी यमुनानगर के अंदर बनती है। गाना भी है ना, बोला ठेके वाली गली मेरे घर मेरे यार गाए, ठेके वाली गली मेरे घर मेरे यार का। लेकिन बेटा मैं शराब के विषय में इतना ही कहना चाहूँगा कि बर्तन भांडे घर बिकवा दे, धन का नाश नशा कर दे, और ले बैठे शरीर मनुष्य का तन का नाश नशा कर दे। दूध दही घी तज के अमृत बजे जहर की प्याली क्यों, तने शराबी सोची है कि घर में तेरा कंगाली क्यों। कौन मानता दूध तेरी तू चाले से बरडाता, सारी कहते चाल परे ने क्यों मारे से माथा, रे तू नहीं टेम पर रोटी खाता फेंकने लग गया थाली क्यों। कौवे कैसी कर्कशवाणी कोन्या मीठा बोल तेरा, लाख रुपया का मानस था हो गया बैठा गोल तेरा, हाथ सारे करे मैं खोल तेरा दमकावे घर आड़े क्यों, तने शराबी सोची है कि घर में तेरा कंगाले क्यों। जन्म मिला शुभ कर्म करने करता कर्तव्य खोटे क्यों, कपड़े लीर पुराने अनवस्त्र का टोटा क्यों, तेरा घर कर फुटिया कोठा क्यों, तेरे लेटन की जगनाड़ी क्यों, तने शराबी सोची है घर में तेरा कंगाले क्यों। पीनी प्यानी छोड़ देख के आनंद हो जा घर में, गुण की इज्जत होया करे फर्क नहीं किसी नर में, जीत सिंह लिया सुख फिक्र में, या गम ने दुनिया खाली क्यों, तने शराबी सोची। तो इसलिए यही कहना चाहूँगा कि नशों से दूर रहो, नशा नहीं करना चाहिए। अरे नशा ही करो तो आप पढ़ाई का करो, आप किताबों का करो, ठीक है, ताकि रिजल्ट भी अच्छा ही मिले ना। तो इसलिए नशा करना है तो अच्छी चीज़ों का करना है, बुरी चीज़ों का कभी भी नशा आपको नहीं करना है। ये बात मेरे ख्याल से बताने की ज़रूरत नहीं होगी, बताने की ज़रूरत है तो बता भी देता हूँ, ध्यान से देख लीजिएगा, सारी बातें क्लियर करते चलेंगे बेटा, ठीक है। भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। मौलाना अबुल कलाम का जो जन्म है वो 11 नवंबर 1888 को होता है और 22 फरवरी 1958 को, 22 फरवरी 1958 की बात है, ये अपने इस जीवन यात्रा को पूर्ण करके चले जाते हैं। उसके बाद में हम बात करते हैं प्रथम शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद बहुत अच्छे कवि थे, लेखक थे, राष्ट्रीय आंदोलन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, गांधी जी के विचारों का समर्थन करते थे। वर्तमान में धर्मेंद्र प्रधान हैं। 21 जून 2021 से कहीं कहीं आपको 21 जुलाई मिलेगा, लेकिन आपसे कोई डेट निश्चित पूछेगा नहीं, 2021 से पूछ लेगा। इनसे पहले पूछे तो कौन थे,
बताओ शाबाश। इनसे पहले पूछ से ले तो कौन थे? रमेश पोखरियाल निशंक थे। ये भी पूछ सकता है धर्मेंद्र प्रधान, अब वर्तमान में तो क्या है, ये शिक्षा मंत्री हैं। इनसे पहले ये कौन सा मंत्रालय था? ठीक है, तो पेट्रोलियम मंत्री रह चुके हैं ये। ठीक है, कोयला एवं पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इससे पहले थे। हरियाणा के प्रथम शिक्षा मंत्री चौधरी बंसीलाल वर्तमान की कंवरपाल गुज्जर का जन्म 8 मई 1960 को होता है। बहादुरगढ़ गांव है वहाँ का एक, वहाँ पर होता है। ठीक है, जगाधरी यमुनानगर विधानसभा से ये संबंध रखते हैं। चुनाव क्षेत्र जगाधरी यमुनानगर। वन पर्यटन मंत्री भी है। इसके अलावा कला सांस्कृतिक, जगाधरी किसके लिए प्रसिद्ध है? जगाधरी की मैं बात करूं तो जगाधरी नींबू की, माल्टा, सॉफी, नींबू, किन्नू, ये सारी की सारी देशी शराब कहाँ बनती है? आपकी देसी दारू है। बोला ठीक क्या गई मेरे घर मेरे यार का है। पीना छोड़ूं के जीना छोड़ूं, कोई तो मैंने बता दो रहे से उसने लिया दो से उड़त ठेका ठा दो रहे के रामवीर मेला बुरी मार हो इश्क मारगा, ठीक चढ़ी गई मेरे घर मेरे यार का। तो आगे बढ़ते हैं बेटा, इसके बारे में आपको बता दिया गया है। ठीक है, अब देखते हैं शिक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी। शिक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण दिवस देख लेते हैं। ठीक है, जो आपका नेशनल राष्ट्रीय शिक्षक दिवस है, नेशनल टीचर्स डे, राष्ट्रीय शिक्षक दिवस, राष्ट्रीय शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? 5 सितंबर को। ठीक है, राष्ट्रीय शिक्षक दिवस देखेंगे, उसके बाद में देखेंगे अंतरराष्ट्रीय शिक्षक दिवस कब शुरुआत होती है? शिक्षक दिवस। ठीक है, उसके बाद में देखेंगे अंतरराष्ट्रीय पुस्तक, अंतरराष्ट्रीय पुस्तक एवं कॉपीराइट दिवस। ठीक है, इसके बाद में देखेंगे राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, और उसके बाद में देखेंगे हम अंतरराष्ट्रीय साक्षरता दिवस। अंतरराष्ट्रीय साक्षरता दिवस, ये 500 दिवस कब शुरुआत होती है? फटाफट बता दीजिए मेरे को, कब मनाए जाते हैं? फटाफट बता दे, फटाफट, 1 मिनट भी नहीं लगाने आपको, फटाफट बता दे भाई। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस की शुरुआत कब हुई थी? अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक एवं कॉपीराइट दिवस कब मनाया जाता है? शुरुआत कब होती है? राष्ट्रीय शिक्षक दिवस की शुरुआत कब हुई थी? अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस की शुरुआत कब हुई थी? ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक एवं कॉपीराइट दिवस की शुरुआत कब होती है? राष्ट्रीय शिक्षा दिवस की शुरुआत कब होती है? अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस की शुरुआत कब होती है? सारी बातें क्लियर कर दीजिए। फटाफट बता दीजिए, फटाफट। चलो लिखता हूं मैं। ठीक है, राष्ट्रीय शिक्षक दिवस की शुरुआत है वो 5 सितंबर 1958 को हुई थी भाई। उसके बाद में अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस की शुरुआत 5 अक्टूबर की बात है, और बात है आपकी 1994 की। ठीक है, 1994 को इसकी शुरुआत होती है। उसके बाद की मैं बात करूं, अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक एवं कॉपीराइट दिवस की कब मनाया जाता है? 23 अप्रैल को मनाया जाता है। 23 अप्रैल वर्ष 1995 से इसकी शुरुआत होती है। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 11 नवंबर, और 11 नवंबर कब? 11 नवंबर को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है, और 11 नवंबर
2008 को इसकी शुरुआत हुई है। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? 8 सितंबर को मनाया जाता है, 8 सितंबर को, ठीक है, 8 सितंबर को ही मनाया जाता होगा, बता दो शाबाश। 8 सितंबर और 8 सितंबर 1966 को इसकी शुरुआत हुई। सारी बातें आपको क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। देखो ध्यान से, राष्ट्रीय शिक्षक दिवस 5 सितंबर 1958, अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस 5 अक्टूबर 1994, अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक एवं कॉपीराइट दिवस 23 अप्रैल 1995, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 11 नवंबर 2008 और अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 8 सितंबर 1966। सारी बातें क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। बताओ शाबाश, जल्दी जल्दी कमेंट सेक्शन में बताओ। 5 सितंबर 1958 को राष्ट्रीय शिक्षक दिवस, 5 अक्टूबर 1994 को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस, अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक एवं कॉपीराइट दिवस की मैं बात करूं तो 23 अप्रैल 1995 को, ठीक है। उसके बाद में 11 नवंबर 2008 को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस और अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस की मैं बात करता हूं तो ये मनाया जाता है आपका, इसकी जो शुरुआत है वो 8 सितंबर 1966 को हुई थी, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस की। सारी बातें आपको क्लियर होनी चाहिए, सारी बातें आपको क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। 5 सितंबर 1958 को, ठीक है, आपको पता होगा देश के प्रथम उपराष्ट्रपति व दूसरे राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म हुआ था कब? 5 सितंबर 1888 को। तो उन्हीं के जन्मदिवस के विद्यार्थी इकट्ठे होकर के आए और कहते हैं गुरुजी आपका जन्मदिन मनाना चाहते हैं। बोला बेटा मेरा जन्मदिन अकेले का न होकर के इस भारतवर्ष में जितने भी शिक्षक हैं ये दिन उनके लिए समर्पित है, तो इसलिए 5 सितंबर को क्या मनाया जाता है? टीचर्स डे मनाया जाता है, नेशनल टीचर्स डे। उसके बाद में अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस 5 अक्टूबर 1994 को, अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक एवं कॉपीराइट दिवस 23 अप्रैल 1995 को शुरुआत होती है, ठीक है। राष्ट्रीय शिक्षा जो दिवस है, राष्ट्रीय शिक्षा जो दिवस है वो आपका 11 नवंबर 2008, आपको पता होगा 11 नवंबर, ठीक है। और 1888, देखो संयोग ही देखो भाई, इनका जन्म भी 1888 को हुआ था सर्वपल्ली राधाकृष्णन का, और जिसके 5 अक्टूबर को हम क्या मनाते हैं? राष्ट्रीय शिक्षक दिवस। और 11 नवंबर 1888 को मौलाना अबुल कलाम आजाद का जन्म हुआ था, जो कि बहुत अच्छे लेखक, कवि, रचनाकार, ठीक है, संपादक रहे कई पत्रिकाओं के और भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री रहे। उनका जन्म 11 नवंबर को नेशनल एजुकेशन डे, राष्ट्रीय जो शिक्षा दिवस मनाते हैं 11 नवंबर को। इसकी शुरुआत 2008 में हुई थी। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस की 8 सितंबर 1966 को हुई थी। मेरे ख्याल से इतना काफी है, बाकी हम कल करेंगे भाई, ठीक है। हरियाणा की प्रथम एमएलए और वो बता देता हूँ मैं, हरियाणा की प्रथम एमएलए कौन थी बताओ शाबाश? हरियाणा की प्रथम एमएलए स्नेहलता, और उसके बाद में जो एमपी है वो चंद्रावती। ये बाकी हम महिलाओं के बारे में कल करेंगे बारीकी से, प्रथम, ठीक है। और देश की शीला कौल कौन थी? भारत की प्रथम महिला शिक्षा मंत्री। और दूसरी स्मृति जुबिन ईरानी 1981 से 84 तक रहते हैं शीला कौल। और उसके बाद में बात करूं 2014 से 16 तक रहती है आपकी स्मृति जुबिन ईरानी। दो ही केंद्र सरकार में आज तक जो 30-32 आपके शिक्षा मंत्री उसमें 2 ही रही हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ आगे बढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए। नमस्कार। मन बना ही लिए है ऊंची उड़ान का तो कद नहीं देखना होता आसमान का, ठीक है। आपकी मस्ती, ठीक है, मस्ती जिंदा है तो हस्ती जिंदा है, नहीं तो बच्चों जबरदस्ती जिंदा है। तो हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। बहुत अच्छा, कल 12 अगस्त को कल की क्लास में मिलेंगे। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।